हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्मोसिस इन प्लांट. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें ओस्मोसिस की इम्पोर्टेंस लिखनी है इन प्लांट्स. तो की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या है? अब ओस्मोसिस यानी कि जब पानी मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस बेसिकली अब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स में वाटर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए. किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में ओस्मोसिस क्यों जरूरी है? पहले तो ओस्मोसिस होगी तभी प्लांट क्या करेगा? पानी को अब्सॉर्ब कर पाएगा सॉइल में से. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? osmosis is responsible for water absorption and conduction. पानी को अब्सॉर्ब करना और कंडक्ट करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये कौन करवाता है? ओस्मोसिस. सेकेंड चीज, जब ओस्मोसिस होती है तो पानी ट्रांसपोर्ट होता है और पानी के साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो सेकेंड चीज हम क्या लिख सकते हैं कि ओस्मोसिस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. अब क्या है? ओस्मोसिस हेल्प्स इन nutrient transportation. न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ओस्मोसिस का प्रोसेस. नेक्स्ट चीज क्या है? ओस्मोसिस क्या करता है? अप्रोप्रिएट वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करके रखता है एक प्लांट सेल के अंदर. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इट मेंटेन्स appropriate volume and pressure in a plant cell. फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? ओस्मोसिस में हमें पता है कि पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पानी ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स के अंदर तो क्या होगा? सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओस्मोसिस सेल्स की और टिश्यूज की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से उन सेल्स को और टिश्यूज को मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती है. तो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इट मेंटेन्स turgidity in plant cells and provide, क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट.
टर्जिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या होगा, अगर हमारे सेल्स में हाई ओस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होगा तो जो हमारे प्लांट सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्राउट इंजरी से। कि मतलब अगर सेल के पास अब पानी नहीं बचा, किसी पॉइंट पर सेल के पास वाटर की कमी हो चुकी है, तो अगर उस टाइम पर हमारे प्लांट सेल्स का ओस्मोटिक प्रेशर अप्रोप्रिएट है, हमारे सेल्स अगर ऑलरेडी टर्जिड हैं, तो वो ड्राउट से होने वाली इंजरी से, वाटर की कमी से होने वाली इंजरी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ हाई osmotic pressure is present in a cell, तो क्या होगा उसकी वजह से, it becomes resistant to drought injuries। और ओस्मोसिस का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ओस्मोसिस क्या करता है, स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। क्यों, क्योंकि जब प्लांट सेल्स में स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है वो किसकी वजह से होता है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स की वजह से। और गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी कब आएगी, जब गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होगी थ्रू ओस्मोसिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओस्मोसिस कंट्रोल्स stomatal opening and closing by maintaining the turgidity of गार्ड सेल्स। सो ओस्मोसिस क्यों जरूरी है प्लांट के लिए, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल है वाटर अब्जॉर्प्शन और वाटर के कंडक्शन के लिए। सेकेंड पॉइंट, ओस्मोसिस हेल्प करता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में। थर्ड पॉइंट, ओस्मोसिस मेंटेन करता है एक सेल का वॉल्यूम और उसका प्रेशर, कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर। फोर्थ पॉइंट, ओस्मोसिस क्या करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हमारे सेल का ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारा सेल क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, किससे, ड्राउट इंजरी से। और सिक्स्थ पॉइंट, ओस्मोसिस क्या करता है, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, कैसे, बाय मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ guard cells। I hope you understood it. All the best. Thank you.